दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आपका इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा है कि पिछली क्लास में हमने सिलेबस को डिस्कस किया था और आज जो है हम चैप्टर वाइज रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। नमस्कार, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। देखिए बच्चों, देखो आज जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो जो अल्फाबेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो इवन केवल यूपीपी के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, वो आप देखो यूपीएसआई के एग्जाम में, इवन बैंक के एग्जाम में भी पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। और जो हम बेसिक चीज आज सीखेंगे वो सब जगह अप्लाई होगा जहां जहां अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देखो क्वेश्चन बनता है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट, वहां ये क्वेश्चन, ये चीज, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप देखो, आप लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट है। आप यहाँ पर देखें तो भाई नितिन सर का यहाँ पर बैच प्रारंभ हो गया है। आप देखो यूपीपी ऑनलाइन बैच है और यूपी पी का जो है ऑनलाइन टेस्ट है, और यहाँ पर जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों किताबें भी मिल रही हैं। तो देखो दो बुकें हैं, एक आपका प्रैक्टिस सेट होगा, दूसरे में आपका जीएस है यानी सामान्य अध्ययन का है। सो आप लोग स्टडी 91 के प्रो ऐप पर जाइए और वहां पर जा करके आप विजिट कर सकते हैं। सो चलिए अभी हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि देखो हम लोग आज अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करने वाले हैं, अल्फाबेट टेस्ट की बात करने वाले हैं। तो देखो अल्फाबेट टेस्ट जब हम शुरू कर रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा, वर्णमाला परीक्षण। तो आप देखो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो अल्फाबेट हैं वो क्या होते हैं भाई। तो देखो अल्फाबेट सब लोगों ने पढ़ा है, बचपन से आपने अल्फाबेट पढ़ा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो भी लेटर होते हैं अल्फाबेट के अंदर, उनकी प्लेस वैल्यू और उनके ऑपोजिट। तो सबसे पहले हम उनकी प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट रखेंगे याद, उसके बाद चल करके हम लोग क्वेश्चन पर जाएंगे, राइट। फिर कुछ ट्रिक्स देखेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। तो आप लोग सेशन में बिल्कुल बने रहिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए इसको, क्योंकि आपके दोस्तों को भी फायदा मिलना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इनकी प्लेस वैल्यू यानी हम उनका स्थान को हम याद रखेंगे। कैसे याद करेंगे वो समझ लो आप जल्दी से, क्योंकि बिना उसके पूरा अधूरा है। आप ध्यान रखिए, जो मैं अभी बताने वाला हूं वो कहां कहां यूज होगा पहले उसको जान लो। आप इसके बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि देखो जो हम उसकी प्लेस वैल्यू और अपोजिट याद करेंगे अल्फाबेट का, वो आपका यूज होगा अल्फाबेट टेस्ट जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें होगा। उसके अलावा हम लोग रिपीटेड सीरीज करने वाले हैं, लेटर सीरीज करने वाले हैं। उसके अलावा हम लोग कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, एनालॉजी करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, इन सब में यूज होगा। तो सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आप देखो हमें क्या करना है कि आप देखो, आपको पता है कि अल्फाबेट जो होता है ABCD करके ये Z तक XYZ, ये अल्फाबेट होते हैं, राइट। 26 लेटर होते हैं इसमें। और यहां पर हमें क्या लर्न करना, हमें लर्न करना है A1 है, B2 है, C3 है, D4 है, ऐसे करते हुए X24 एंड देन Y25 एंड Z26। तो ये आपको याद होना चाहिए, राइट। अब जिनको याद नहीं है, अब ध्यान रखो, बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे पहले लिखते हैं एग्जाम में जा करके, फिर उसके नीचे आप ऐसे लिखते हो। ध्यान रखना बेटा, ऐसे कैलकुलेशन आपका नहीं हो पाएगा। जब आप क्वेश्चन करोगे कोडिंग डिकोडिंग का या अल्फाबेट का, तो वहां पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। आप कम टाइम में नहीं कर पाओगे अगर आपको याद नहीं होगा, अगर आप ऐसे कर रहे होगे। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरीके से इसको लर्न करेंगे। तो पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि किस तरीके से इसको लर्न करेंगे। तो देखो आप देखो, मैं जल्दी से बता देता हूं, बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पर। देखो आप, हमें क्या करना है, सिंपल हमें पता होना चाहिए कुछ ऐसे लेटर हैं जो आपको पहले से पता होंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि भाई देखो एक मूवी है, वो मैंने लिख दिया, वो मूवी कौन सी है, वो मूवी है ABCD, राइट। अब ध्यान रखना, इसके बाद ये मूवी का एक कहते हैं कि अपडेटेड वर्जन आया, उसका नाम था ABCD2। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ABCD2 नहीं, मैंने लिखा ABCDZ। अब ध्यान रखना, इतने लेटर की प्लेस वैल्यू तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होती है। जैसे मैं किसी से भी पूछूंगा कि भाई देखो A किस नंबर पर होता है, तो ऑलमोस्ट सारे लोग बताएंगे कि A1 पर होता है, B2 पर होता है, C3 पर होता है, D4 पर होता है और Z26 पर होता है। देखो पहला और लास्ट वाला तो सबको याद होता है।
तो आप सिंपल एक मूवी का नाम याद रखो ABCD2, या आप उसको बना लो ABCDZ। तो ABCDZ ये 5 लेटर सबको पता होना चाहिए, राइट। तो 5 लेटर्स की प्लेस वैल्यू सबको पता होना चाहिए। तो मैं इसको बिल्कुल अलग कर दे रहा हूं क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूं। और ये 5 लेटर यानी ABCD2 आपको याद रखना है, ABCDZ जिसको मैंने लिखा है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 5 लेटर मैं निकाल देता हूं, 26 - 5 = 21। तो अब देखो बाकी की बात करूंगा। मैं यहां पर एक नाम लिख रहा हूं, मैंने एक इंडियन नाम लिखा है, ठीक है, स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है, ध्यान रखना। और इसके आगे मैं ई लिख रहा हूं, तो ये नाम हो गया इजोटी, राइट। क्या है ये नाम? इजोटी है। अब ध्यान रखिए आपको 5 का टेबल पता होना चाहिए। किसका टेबल भाई? तो 5 का टेबल देखो, 5 2 = 10 होता है, 3 = 15 होता है, देन 20 या 25। तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 25 25, राइट। तो 5 का पहाड़ा आपको 5 बार पढ़ना है। तो आपने देखो ये इनकी प्लेस वैल्यू उनके सामने लगी हुई है, यानी ई होता है 5 पर, जे होता है 10 पर, ओ होगा 15 पर, और टी होगा 20 पर, और वाई होगा 25 पर। अब एक बात और याद रखो आप, ठीक है, एक बात और याद रखनी है आपको। वो क्या याद रखनी है आप समझो, वो ये याद रखनी है कि आप सब लोग क्रिकेट देखते हो, और उस क्रिकेट में इस वर्ड का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और वो है T20। तो अगर जो लोग क्रिकेट लवर हैं, जो लोग क्रिकेट के प्रेमी हैं, वो लोग इसको बड़े आराम से याद कर सकते हैं कि देखो 20-20 ओवर का मैच होगा तो उसको हम बोलेंगे T20, राइट। अब अपने मन से आप बना लो कि भाई देखो 25 ओवर का मैच होगा तो हम उसको बोलेंगे Y25। अगर 15 ओवर का मैच होगा तो वो क्या हो जाएगा? O15। अगर 10 ओवर का मैच होगा तो Z10 बोलेंगे, और 5 ओवर का मैच होगा तो E5 बोलेंगे। ध्यान रखिए ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने यहां पर 5 लेटर को और निकाला, टोटल हमने 10 लेटर की प्लेस वैल्यू अभी तक लर्न कर ली है, राइट। अब आप देखो हमें क्या करना है, बाकी कुछ और लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपको याद रखनी है, तो बट कैसे याद रखोगे? तो अब ध्यान रखो अभी हमारे पास जो लेटर बचे हुए हैं वो कितने बचे हैं। तो भाई लेटर बच गए अभी, तो 21 - 5 हमने कर दिया, कितने बच गए? 16 बचे हैं। अब ध्यान रखना कि डी के बाद क्या आता है? ई आता है, जो हमने लिख लिया है। ई के बाद क्या आएगा भाई? तो एफ आएगा। ध्यान रखो हमें कुछ नहीं करना है, हमें लेटर के साथ कुछ खुराबात करनी है। कैसे खुराबात आप समझो, जैसे ये एफ है तो आप सोचोगे अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये कौन से नंबर जैसा दिखेगा। आपको लेटर के अंदर नंबर को ढूंढना है। तो देखो हमने कुछ ऐसा किया तो वो कैसा दिखेगा? 6, ठीक है। तो एफ किस पर होगा? 6 नंबर पर होगा। आप इसकी प्रैक्टिस जो भी मैं बता रहा हूं, अगर उसको 3-4 बार ही आपने लिख लिया, ठीक है, तो ये कभी नहीं भूलेगा। आप ध्यान रखिए एफ के बाद आता है जी। तो आपको ध्यान रखना है कि जी में हमें क्या दिखता है भाई? तो जी में हमको 7 दिखता है। अब ध्यान रखना आप ये नहीं कहेंगे कि जी में सर और भी कुछ दिखता है, तो ध्यान रखिए तो जी में हमें 7 दिखता है, राइट। तो जी में हमको 7 दिखता है, हमें जी में 7 देख लिया हमने, राइट। तो देखो तो जी किस पर होगा? तो 7 पर होगा। जी के बाद होगा एच। एच ध्यान रखो अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया, इसको थोड़ा हम अलग ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखो एच है, ये हमने जी को रखा था, ठीक है। एच है, एच में अगर हमने कुछ ऐसा किया तो एच कैसा बनेगा भाई? 8 जैसा बन जाएगा, राइट। अगर हमने नीचे ऊपर से उसको कवर कर दिया तो कैसा बनेगा? 8। एच के बाद आएगा आई। ध्यान रखना आई को ऐसे भी लिखते हैं, तो आई होता ही 9 जैसा है, तो आई में हमें कुछ नहीं करना है। आई के बाद होता है जे। तो J10 आपने याद रखा है इजोटी से, राइट। और जे के बाद आता है के। अब यहां पर ध्यान रखना है, तो के ऐसे आप लिखते हो, ठीक है। अब आप ध्यान रखना अगर मैं पूछूं के में कितनी लाइनें हैं, तो आप बोलना 2 ही हैं। कैसे? तो एक लाइन सीधी है और एक लाइन टेढ़ी थी। अब समय आ गया दोनों को सीधा कर दो, तो के कितने पर हो जाएगा? 11। अच्छा के के बाद क्या आएगा? यल। तो यल से अगर आप ऐसे बोलो कि यल 12, अगर नहीं बोल सकते तो इसको 2 बनाओ फिर किसी तरीके से, और उसके पहले 1 लिख दो, क्या हो गया? 12। अब यल के बाद आएगा यम। ध्यान रखो यम को अगर मैं क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कर दूं, क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो कैसा दिखेगा? तो भाई 3 जैसा दिखेगा। तो 3 के पहले क्या लगा लो? 1 लगा लो, क्या हो गया? 13। अब देखो यम के बाद क्या आता है? यन। अब यन को थोड़ा ध्यान रखो, यन में कौन सा नंबर आपको दिख रहा है? तो रोमन का 4 दिख रहा है। कौन दिखेगा? रोमन का 4। तो ये हो गया 14, ठीक है। यन के बाद ओ 15 आपको याद रखना है। ओ के बाद आता है पी।
ध्यान रखो पी एक ऐसा लेटर है जिसको अगर आप शीर्षासन करा दो, मान लो एक पर्सन है, ठीक है, तो उसका सर नीचे जाएगा, पैर ऊपर जाएगा। बाबा रामदेव को याद करो, यहाँ पे देखो आप, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये हो गया क्या, ये 6 बनेगा, यानी ये हो गया 16। और एक चीज और आप याद रख सकते हो, वो ये कि ये इसका वाटर इमेज है, पी का वाटर इमेज क्या बनेगा, 6 बनेगा। जब हम वाटर इमेज पढ़ाएंगे आपको तो आपको पता चल जाएगा। पी के बाद आता है क्यू। ध्यान रखो जब यहां पर हमने जी में 7 बनाया था, तो यहीं पर एक चीज और आप याद रख लो कि जी में अगर 7 है तो क्यू में भी 7 होता है। क्या होगा, क्यू में भी 7 होगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर जबरदस्ती बना रहे हो, तो ध्यान रखना ऐसे ही बनाना है, आपको नंबर तो ढूंढना है। क्यू में क्या होगा, क्यू में 7 होगा तो क्यू को हम 17 मानेंगे, और जी में 7 है तो जी क्या हो गया, 7 है, राइट। तो जी क्या हो गया, 7 है। तो ध्यान देना, 2 ऐसे लेटर हैं जिसमें 7 होगा, एक जी में 7 है, दूसरा क्यू में 7 है। अब आप देखो क्यू के बाद क्या आएगा, क्यू के बाद आता है आर। क्यू के बाद क्या आएगा, आर। आर में अगर आपने ध्यान रखो, आर ऐसे लिखा आपने, आर में कुछ ऐसे नीचे से किया तो ये 8 बनेगा, ये हो गया 18। आर के बाद आएगा यस। अब ध्यान रखो यस में हमने ऐसा कर दिया तो वो हो गया, ये कैसा हो गया भाई, देखो आर यस हमने ऐसे लिखा था, यस में ऊपर से इधर कवर करो तो ये 9 हो गया, यानी 19। यस के बाद टी आता है T20। तो देखो ध्यान रखना T20 इतना फेमस है कि उसके पहले वाला और बाद वाला तो आप ऐसे ही याद कर लोगे, ठीक है। अब देखो यस के बाद आता है यू। यस के बाद क्या आता है, यू, तो मैं इधर लिखता हूं, ठीक है। यस के बाद क्या आता है, यू। अब ध्यान रखो यू को जब हम लिखेंगे ना तो यू को हम स्मॉल यू लिखेंगे, और जब हम स्मॉल यू लिखेंगे तो लास्ट में 1 बन जाता है। ध्यान रखो केवल इसी लेटर में बनता है, तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो आगे भी 2 बना लो आप, ये क्या बन गया, ये बन गया 22, राइट, क्या बन गया 22। अब यू के बाद आता है वी। अब ध्यान रखो v को हम 2 बना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बना सकते हैं भाई, इधर कर लो 2 बन जाएगा। अब 2 बन गया, ध्यान रखना वो थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया है, तो इसको आप 2 बना लो, यानी ये 22 हो गया। कितना हो गया, 22 हो गया। अब v के बाद क्या आता है, v के बाद आता है w, राइट। अब एक बात और ध्यान रखो आप, यम एक ऐसा लेटर था, यम एक ऐसा लेटर था जिसको आपने मूव किया तो वो क्या बन गया, 3। वो क्या बन गया था, 3, और 3 से आपने यहां पर क्या बनाया था, 13। तो भाई यहां पर W भी एक ऐसा लेटर है, कौन सा, W भी एक ऐसा लेटर है। आप कहोगे सर इसको भी मूव कराओ, एंटी क्लॉकवाइज मूव कराओगे, ठीक है, 90 डिग्री, तो ये 3 बन जाएगा। क्या बनेगा, 3 बन जाएगा। अब इसको क्या बनाओगे भाई, तो इसको आपको बनाना है 23। क्या बनाना है आपको, 23 बनाना है। अब 23 इसलिए बनाना है क्योंकि एक 3 जो बना हुआ था उसको आपने 13 बनाया, और एक 3 तो पहले था, यानी 0 3 1 3 2 3, राइट। इसके बाद आता है यक्स। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है यक्स। ध्यान रखो यक्स को हमें 4 बनाना है। कैसे बनाओगे आप, यस, एक देखो एक बात तो ये भी है, इसमें आप ऐसे क्रॉस करके 4 डायरेक्शन हो जाएंगी, ठीक है। अब ऐसे भी अगर ऐसे याद करना चाहते हो तो इसको ऐसे हिंदी वाला 4 बना लो, और हिंदी वाला 4 बन जाएगा तो एक इंग्लिश वाला भी 4 बना सकते हो आप ऊपर से कवर करके। तो यहाँ पर ध्यान रखना इसमें 2 4 बनते हैं, ठीक है। क्या बनेंगे, 2 4 बनेंगे, तो ये बन गया 24। क्या बन गया, ये 24। y 25 तो होता ही है, तो हमने 26 लेटर की प्लेस वैल्यू को याद कर लिया है, राइट। तो 26 लेटर की प्लेस वैल्यू को याद कर लिया। अब ध्यान रखो हम यहाँ पर क्या लर्न कर रहे थे, हम यहाँ पर लर्न कर रहे थे प्लेस वैल्यू, ठीक है। ये क्या था, ये था प्लेस वैल्यू, ठीक है। यानी जो अक्षर हैं उनके स्थान हम याद रख रहे थे, राइट। क्या याद कर रहे थे हम लोग, हम जो भी लेटर थे उनके स्थान को याद कर रहे थे। बट ये जो स्थान हमने याद किया है वो किधर से याद किया है, तो वो बाएं छोर से याद किया है। किधर से, बाएं छोर से। आप ध्यान रखो यहाँ पर A से लेकर के Z होता है, तो ये हमारा लेफ्ट एंड है और ये हमारा राइट एंड है, तो हमने बाएं छोर से इनको याद किया है। भाई अगर हमने बाएं छोर से याद कर लिया तो एक और यहाँ पर पॉइंट है कि हमें दाएं छोर से भी याद करना पड़ेगा, बट वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप जल्दी से याद कर लो। अब देखो इसके तरीके क्या है, मैं आगे चल के अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखो आप अब जरा हम इसके ऑपोजिट को भी याद कर लेते हैं, राइट।
ऑपोजिट बोले तो विपरीत। हमें क्या भी याद रखना है, तो जो भी अल्फाबेट हैं उसके हमको विपरीत याद करना है। क्या करना है? उसके विपरीत, राइट। उसके क्या याद करने हैं? विपरीत। तो अब विपरीत कैसे क्या होता है आप समझो। जैसे देखो यहां पर ए है, तो ए का ऑपोजिट क्या हो गया? ए है तो ए का ऑपोजिट क्या है? ए का ऑपोजिट है जेड, राइट। देखो आप, जैसे ए है तो ए का ऑपोजिट जेड है, ठीक है। ऐसे बी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ई का वी है, ऐसे हमें सारे याद रखने हैं। अब देखो एफ का यू है, जी का टी है, तो इस तरीके से हमें सारे याद करने हैं, ठीक है। अब बाकी भी ऐसे हमें याद करने होंगे। तो आप एक तरीका तो ये है, रुक जाओ मैं बताता हूं। देखो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे इनको पहले लिख लो। क्या लिखोगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। अब आप देखो ये जो हमने लिखा है वो फर्स्ट हाफ है, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट क्या है? फर्स्ट हाफ है। इंग्लिश अल्फाबेट को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो ये फर्स्ट हाफ है, इसके बाद जो बचा वो सेकेंड हाफ है। तो हमने फर्स्ट हाफ को ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये मान लो हमने क्या कहा कि ये आपका फर्स्ट हाफ है। क्या है ये? फर्स्ट हाफ है। देखो आप, ये फर्स्ट हाफ था, ठीक है। अब इसका मैं सेकेंड हाफ लिख रहा हूं, ठीक है। अब कैसे सेकेंड हाफ लिखना है? तो देखो यम तक लिखे आप, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, सबके अपोजिट उसके सामने आ गए। बट ये वाला काम आपको एग्जाम में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अगर आप इसको लिखोगे तो टाइम बहुत लगेगा भाई, 120 मिनट मिलने वाले हैं आपको। तो ये सब चीजें हमको याद करना है। तरीका मैं बताऊंगा, याद करने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे याद करना है। तो आप यहां पर देखो, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाफ था, ये सेकेंड हाफ है, राइट। अब इसको याद कैसे करना है ये समझो, ठीक है। याद कैसे करेंगे ये आप समझो, कैसे याद करेंगे। सिंपल सा तरीका है, उसको आप समझ लो जरा, तो आप आराम से याद कर सकते हो। वैसे ये आप देखो, ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट हैं, बी और वाई है, सी और एक्स अपोजिट हैं, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, ई का अपोजिट वी है, एफ का अपोजिट यू है और जी का अपोजिट टी है, एच का अपोजिट यस है, राइट। आई का अपोजिट आर है, जे का अपोजिट क्यू है, ठीक है। के का अपोजिट पी है, एल का अपोजिट ओ है, एम का अपोजिट एन है। तो ये सब एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, राइट। सब एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर हम इनको थोड़ा वर्ड्स में कन्वर्ट कर दें तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, राइट। कैसे याद होगा आप समझो। अगर मैं कहूं कि ए का अपोजिट क्या था? जेड। अब ध्यान रखना ये उसी तरीके से करना है जैसे आप व्हाट्सएप और फेसबुक पर चैटिंग करते हो। कैसे करते हो आप समझो। आप जब चैटिंग करते हो तो आप ऐसे लिखते हो। अगर मैं कहूं कि भाई अब लिखो कि मन लिखो, ठीक है, तो आप यम और यन लिख के काम चला देते हो। तो ध्यान रखो, मन जो है वो यम यन एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट। तो इसी तरीके के वर्ड्स को हम लोग ढूंढेंगे और कुछ हम लोग एब्रिविएशन का यूज करेंगे ताकि हमें कोडिंग भी समझ आए, राइट, ठीक है। अब जैसे ए जेड, मैं बोलूँ कि ए जेड को आप समझ लेना कि ये आज है, या एज भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एज। बी का अपोजिट वाई है, तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है। ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, तो ये मैंने वाई लिख दिया, राइट। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सी का अपोजिट एक्स है, तो इसको आप 6 भी लिख सकते हो, या मैं इसको क्रैक्स लिखूंगा। क्रैक्स है, राइट। क्या है? क्रैक्स। पता नहीं सही लिखा है, देख लो आप कैसे है। क्रैक्स। क्रैक्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक नमकीन है। क्या है? नमकीन मैंने यहां पर लिखा है। क्या लिखा है? क्रैक्स नमकीन। अब क्रैक्स नमकीन लिखा है तो डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, तो क्रैक्स नमकीन है तो साथ में हम क्या रखेंगे? ड्यू रखेंगे। ये ड्यू क्या है? ध्यान रखना, ये सॉफ्ट ड्रिंक है। ये क्या है? ये सॉफ्ट ड्रिंक है, ध्यान रखना। ये क्या है? ये सॉफ्ट ड्रिंक है। तो ध्यान रखना, सॉफ्ट ड्रिंक के साथ आप क्या लेते हो? आप नमकीन लेते हो, ठीक है। अब देखो डी के बाद आता है ई। डी के बाद क्या आता है? ई आता है। अब आप देखो, तो आपको याद रखना है, यहां पर आपको याद रखना है, ध्यान रखो। तो एक वर्ड है LOVE, ठीक है। तो भाई भाई बहन के साथ बिल्कुल प्यार से सॉफ्ट ड्रिंक के साथ नमकीन लेना है, राइट।
अब इसमें जरा आप समझो, यल का अपोजिट ओ होता है, वी का अपोजिट ई होता है। यल का अपोजिट ओ होता है, वी का अपोजिट ई आता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ये वर्ड याद रखना है, ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है। अब देखो डी के बाद ई हमें याद हो गया, ई के बाद यफ, ई के बाद क्या याद रखना है, यफ। अब आप ध्यान रखना यफ का अपोजिट यू होता है, यफ का अपोजिट क्या होता है, यू। इसको आप याद रखोगे फ्यू, फ्यू मतलब क्या होता है, फ्यू अगर आप ध्यान रखना उसकी स्पेलिंग वैसे ये नहीं होती है, लेकिन फ्यू का मतलब होता है थोड़ा। तो आपको थोड़ा थोड़ा नमकीन और सॉफ्ट ड्रिंक लेना है, राइट। तो थोड़ी थोड़ी नमकीन और सॉफ्ट ड्रिंक लेनी है, राइट। तो फ्यू मतलब यहां पर मैंने कर दिया, ये थोड़ा हो गया, ठीक है। यफ के बाद आता है क्या, जी, ठीक है। यफ के बाद क्या आएगा, जी। तो एक चीज और आप याद रखो, ठीक है, वो आपको याद रखना है, ध्यान रखो, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है, ये देखो SHIRT, शर्ट, और जी, जैसे आप पार्ले जी होता है वैसे शर्ट जी है। तो शर्ट ये जो आप पहनते हो वो शर्ट है, और उस पर हमने जी लगाया। मान लो हमने एक पार्ले जी की कॉपी ब्रांड निकाली है, ठीक है। तो अब भाई नमकीन खत्म हो गई, अब आपके पास क्या बचा है, अब आपके पास बचा हुआ है शर्ट जी। क्या बचा हुआ है, शर्ट जी। शर्ट जी आप क्या है, इसमें एक दूसरे के ऑपोजिट है, आप समझिएगा। यस के अपोजिट क्या है, एच, आई के अपोजिट आर, और टी के अपोजिट जी। इनका एब्रीविएशन भी है, आप चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो। यस का अपोजिट एच है तो एच का अपोजिट यस होगा, आई का अपोजिट आर है तो आर का अपोजिट आई है, टी का अपोजिट जी है तो जी का अपोजिट टी है। तो ध्यान रखना ये हाई स्कूल, इंडियन रेलवे और जीटी रोड, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। और भी कई तरीके हैं, गुड टाइम, आप इस तरीके से भी इनको लर्न कर सकते हो, राइट। इस तरीके से आप उसको लर्न कर सकते हो। अब आप देखो यफ के बाद क्या आ गया, जी, जी का अपोजिट टी हमने याद कर लिया, ठीक है। अब देखो जी के बाद आ गया एच, एच का अपोजिट यस हमने याद कर लिया। एच के बाद आ गया आई, आई का अपोजिट आर हमने याद कर लिया। अब देखो आई के बाद आता है जे, क्या आता है आई के बाद, जे। जे का अपोजिट जो होता है वो होता है क्यू, क्या होता है, क्यू। तो ध्यान रखना इसको आप जंगल क्वीन याद रखो या जैकलीन याद रखो, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। या जैक कैलिस याद रखो, क्या याद रखो, जैक कैलिस। अच्छा शॉर्ट में अगर हम बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे जैक, क्या बोलेंगे, जैक, क्या बोलेंगे, जैक, ठीक है। अब आप ध्यान रखना जे का अपोजिट हो गया, जे के बाद आ गया के का अपोजिट होता है पी, ठीक है। तो आप इसको उल्टा लिखो, क्या लिखोगे, पीके। पीके इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि एक मूवी है, पीके क्या है, एक मूवी है। किसकी मूवी है, आप कमेंट करके बताओ भाई कौन सा एक्टर है इसमें। अच्छा जो एक्टर इसमें होगा उसके लास्ट वाला भी उसी में होगा, ध्यान रखो। के बाद आता है कौन, यल, तो यल वाला तो हमने यहां याद रख लिया, यल का अपोजिट ओ। यल के बाद आता है यम, तो ध्यान रखो यम का अपोजिट क्या है, यन। तो इसको हमने क्या बोला था शुरुआत में, क्या लिखना है, मन। तो अब ध्यान रखो एक ही एक्टर है यहां पर जिसकी ये दो मूवियां हैं, ये दोनों पीके और मन, कमेंट करके बता दो, ठीक है। तो ये दो मूवी का नाम है, ठीक है, ये दो किसका नाम है, मूवी का, राइट। तो अब यहां पर ध्यान रखो हमने पूरे 26 लेटर के प्लेस वैल्यू और उनके अपोजिट को याद करा है। अब आप बोलोगे सर ये बिल्कुल कैसे याद होगा, मतलब कि कभी भूले ही ना। तो ध्यान रखना मैं आपको बताता हूं, एक बारी आप ये देख लो, इसके बाद खुद से लिखने की कोशिश करो, खुद से रिकॉल करो, ठीक है। और इसके बाद खुद से आप लिखिए, इसको कितनी बार लिखना है, सुबह दोपहर शाम, जैसे आप दवाई लेते हो सेम उसी तरीके से सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक ले लो, ठीक है। ये वायरस बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, इसको बस लिखना है या पूछना है, इस तरीके से आपको करना है। तो हमने आप यहां तो ध्यान रखना, हमने यहां पर ऑपोजिट भी याद कर लिया है, और हमने यहां पर क्या याद कर लिया है, प्लेस वैल्यू भी याद कर लिया है, यानी विपरीत याद कर लिया है, ठीक है, और उनके स्थान याद कर लिए हैं। अब आप कहोगे सर आपने बोला था कि राइट साइड से जो है स्थान याद करना बताऊंगा, आपने तो विपरीत बता दिया। तो ध्यान रखो राइट साइड से कैसे याद करेंगे, ठीक है। हमने जो ऑपोजिट याद किया है उसका यूज हम राइट साइड से प्लेस के लिए करेंगे। देखो कैसे करेंगे आप समझो। अगर मान लो हमको कोई भी विपरीत चाहिए, क्या चाहिए, विपरीत, विपरीत, ठीक है, कोई भी विपरीत चाहिए, विपरीत अक्षर, ठीक है, क्या चाहिए, विपरीत अक्षर चाहिए, शायद हमने सही लिखा है, ठीक है,
क्या लिखा, विपरीत अक्षर, अपोजिट लेटर, ठीक है, क्या चाहिए, अपोजिट लेटर। तो अपोजिट लेटर हम कैसे करेंगे समझो आप। अब देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होते हैं अल्फाबेट में, तो आप कहोगे सर होते हैं 26, राइट, उसमें एक प्लस कर लो। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 26, उसमें एक प्लस कर लो, यानी 26 प्लस 1 कितने होंगे 27, ठीक है, ठीक है भाई। जो आपने लेफ्ट साइड से प्लेस वैल्यू याद की हुई है, अगर आप उसको ध्यान रखो, जिसका भी आपको ऑपोजिट पूछेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमको यम का ऑपोजिट चाहिए, किसका ऑपोजिट चाहिए, तो हमको यम का ऑपोजिट चाहिए, ठीक है, यम का ऑपोजिट। अच्छा आपको पता है कि यम कितने पर होता है, 13 पर होता है। कैसे, इसको क्लॉकवाइज मूव करोगे, ठीक है, 90 डिग्री, तो 3 बन जाएगा, 13 हो गया, ठीक है। लेकिन इसका ऑपोजिट आपको नहीं पता है, इसका ऑपोजिट आपको नहीं पता। वैसे आपको पता है कि यम का ऑपोजिट यन होता है, यानी मन, आपको मूवी याद हो गई, राइट। अब ध्यान रखो, लेकिन कैसे याद करेंगे, तो इसका ऑपोजिट कैसे निकालेंगे, तो 27 माइनस इसकी प्लेस वैल्यू कर दो, 27 माइनस प्लेस वैल्यू। अगर आपको ऑपोजिट चाहिए, क्या चाहिए आपको, आपको ऑपोजिट चाहिए, तो आपको क्या करना है 27 माइनस प्लेस वैल्यू, क्या करना है 27 माइनस प्लेस वैल्यू, आपको ऑपोजिट पता चल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है ऑपोजिट निकालने का, लेकिन मैं कहूंगा कि आप उसको याद कर लो, ठीक है, कोई माइनस माइनस करने वाला चक्कर ना हो, फिलहाल मैं आपको बता ही दे रहा हूं, ठीक है। 27 माइनस प्लेस वैल्यू यानी जो उनका स्थान है वो, राइट, उनका जो स्थान है, ठीक है। अब देखो जरा माइनस करके देख लेते हैं हम लोग। जब हम यहां पर माइनस करेंगे, ठीक है, तो भाई 7 में से 3 गया कितना, 4 आ गया, ठीक है, 2 में से 1 गया कितना, 14 हो गया। अब आपको याद होना चाहिए कि 14 पर कौन सा लेटर होता है। फिलहाल मैंने याद करवाया तो इसलिए आपको याद होगा कि उस पर होता है यन। तो आप देखो यम का ऑपोजिट जो होगा वो कौन होगा, यन। तो हमने आपको याद भी तो कराया है यम का ऑपोजिट क्या होता है, यन होता है। यम का ऑपोजिट क्या होता है, यन, राइट। सो आप यहां से विपरीत बिल्कुल क्लियर आपको पता चल गया होगा कि विपरीत कैसे करते हैं, ठीक है। अब जरा समझो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, राइट। अब हमें जरा समझना है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो भाई क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक बात भी समझ लो, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता है। और देख लो, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलो देखो आप देखो यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले अल्फाबेट, अगर हमको नहीं पता है तो हम अल्फाबेट लिख लेंगे, ऐसे करके हम एक्स वाई जेड तक लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं पहले उसकी हम बात करते हैं, और कुछ ट्रिक्स की बात करने वाले हैं, ध्यान रखो। अब आप देखो यहां पर ये है आपका लेफ्ट एंड, क्या है ये भाई, ये है लेफ्ट एंड, राइट, यानी बायां छोर। ये क्या है, ये है बायां छोर, शायद सही लिखा हमने, ठीक है। और ये है राइट एंड, ये क्या है, राइट एंड, यानी दायां छोर, ठीक है, क्या है, दायां छोर, ठीक है। ये है बायां छोर और ये है आपका दायां छोर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन दोनों तरफ से बनते हैं, ठीक है। हमने आपको दोनों तरफ से याद भी करा दिया है, कैसे उसका इंप्लीमेंट करना है वो देख लो आप कैसे करना। अभी बाकी तो हम क्वेश्चन कराने ही वाले हैं। देखो आप, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान रखो, अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन में, ध्यान रखो, पहला मैं पूछ रहा हूं यहां पर, ठीक है। एक बात और बता देता हूं, आप ध्यान रखो। अगर मान लो बायां छोर दायां छोर ना दे करके कुछ और दिया है, जैसे मान लो अहेड दिया है, बैक दिया है, मतलब आगे दिया है, पीछे दिया है, ठीक है, अपर दिया है, लोअर दिया है, कभी कभी अपर लोअर दे देता है, ठीक है, यानी ऊपर और नीचे भी दे दिया है, तब भी आप ऐसे ही यूजुअली इसी तरीके से आप करने वाले हो। देखो आप पहला क्वेश्चन देखो कैसे बनने वाला है। क्वेश्चन में अगर कहे, क्वेश्चन में कहे बाएं छोर से, ठीक है, ध्यान रखना, पांचवा नहीं 10वां ले लो आप, ठीक है। कहे कि बाएं छोर से 10वें के बाएं, राइट, बाएं छोर से 10वें के बाएं 5वां
कौन सा पांचवा कौन सा अक्षर होगा, ध्यान रखो कौन सा अक्षर होगा। तो मैंने एक सिंपल सा एक बेसिक क्वेश्चन लिखा है, वो इसलिए लिखा है ताकि आपको कुछ ट्रिक्स बता पाऊं, ध्यान रखिएगा, शायद आपको कुछ ट्रिक्स बता पाऊं। देखो आप भाई क्वेश्चन में पूछा है, कह रहा है कि बाएं छोर से, ठीक है ये छोर याद रखना, बाएं छोर से 10वें के बाएं पांचवा कौन सा अक्षर है, कि बाएं पांचवा कौन सा अक्षर है। अब यहां आपको फोकस करना है। अगर हम ये क्वेश्चन करते तो हम कैसे करते आप समझो, ठीक है, क्वेश्चन करते तो कैसे करते। अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है तो वो क्वेश्चन कैसे करेगा, समझो A B C D E F G H I J K L M N O P, बाकी ऐसे आगे तक जाएगा, ठीक है, Z तक। देखो आप कहाँ तक जाएगा, Z तक। यहां पर अगर मैं आपको याद होगा कि बाएं छोर से 10वें पर कौन होता है, तो भाई आपको याद होना चाहिए बाएं छोर से 10वें पर कौन होता है, तो J होता है। कौन होता है, J। तो आप इधर से ये प्लेस कौन हो गया, J यहां हो गया, ठीक है, बहुत ध्यान रखना, बायां छोर से 10वें पर J है। अब पर्टिकुलर हमें एक बात और पता होना चाहिए कि इसका राइट लेफ्ट क्या होगा। तो सिंपल, जो हमारा राइट लेफ्ट है वही इसका भी राइट लेफ्ट होगा। ये इधर जाएगा तो ये दाएं जाएगा, किधर जाएगा, दाएं, राइट, दाएं बोले तो राइट। अगर वो इधर गया तो वो बाएं जाएगा, किधर जाएगा, बाएं, बाएं बोले तो लेफ्ट, किधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, उसने बोला है कि अभी वो किधर आ गया है, तो बाएं छोर से 10वें यानी J पर आ गया है। अब कह रहा है भाई उसके भी बाएं जाना है, उसको किधर जाना है, उसके बाएं जाना है। कितने पर जाना है, 5वें पर जाना है। तो ध्यान रखना कि जब भी हम किसी भी लेटर के राइट या लेफ्ट जाते हैं तो हम उस लेटर को पर्टिकुलर छोड़ करके काउंट करेंगे। तो इसका बायां तो इधर है, आपको पता चल गया, तो कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5। तो आपको कौन मिल रहा है भाई यहां पर, तो आपको मिल रहा है ए। कौन मिल रहा है, ई मिल रहा है। आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर आ ही गया होगा, बट मैं ये आंसर लाने के लिए नहीं, मैं एक बेसिक तरीका बताने के लिए यूज कर रहा हूं। तो ध्यान रखना आंसर कौन आ गया, ई। बट आप ध्यान रखना हम लेफ्ट साइड से गए थे फिर लेफ्ट ही आ रहे हैं, तो देखोगे आप ये माइनस हो रहा है कुछ। क्या करना है, आप ध्यान रखो, आपको क्या करना है ये आपको याद रखना है। तो ये जो हम आपको बताने आने हैं ये आपको ध्यान रखना होगा। ध्यान रखो आपको क्या करना है, ध्यान रखो कि अगर बायां बायां आ जाए, इसे मैं लेफ्ट लेफ्ट लिख देता हूं, आपको ज्यादा इजी होगा, आप कर लोगे, राइट। ध्यान रखो अगर वो लेफ्ट, देखो आप अगर वो लेफ्ट, देखो देखो वो कह रहा है कि बायां ही लिखो, ठीक है। अगर वो बायां और बायां आ रहा है, ध्यान रखना बायां और बायां 2 बार आ रहा है, ठीक है, बायां बायां 2 बार आ रहा है, ठीक है। क्या आया, बायां और बायां आ रहा है। तो आप क्या करोगे, आप माइनस करोगे। ध्यान रखना आपको क्या करना है, माइनस। सेम इसी तरीके से अगर दायां और दायां आया, क्या दायां और दायां 2 बार आया, तो भी आपको माइनस करना है, ठीक है। और अगर आपका बायां, ठीक है, बायां के बाद फिर दायां आया, बायां के बाद क्या आया, दायां आया, तो आप उसको प्लस कर लो, ठीक है। क्या प्लस करना है मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको दायां के साथ क्या आ जाए, बायां आ जाए, ठीक है, दाएं के साथ बायां आ जाए तो भी आपको प्लस करना है, ठीक। इसी को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप समझिएगा। मैंने बोला है कि अगर लेफ्ट लेफ्ट होगा, दूसरा कलर ले लेता हूं, देखो मैंने बोला है कि अगर यहां पर, देखो आप, मैंने बोला है कि अगर यहां पर लेफ्ट लेफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर राइट राइट होगा तो भी क्या हो जाएगा, माइनस। अगर लेफ्ट राइट होगा तो भी तो प्लस हो जाएगा, अगर राइट लेफ्ट होगा तो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस बात को अपने दिमाग में आपको रख लेना है, ठीक है। मतलब अगर सेम आएगा बायां बायां तो क्या हो जाना है, माइनस। अगर सेम आएगा दायां दायां तो भी क्या हो जाएगा, माइनस।
अगर दोनों अलग अलग आएंगे बायां दायां तब क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, तब वो प्लस हो जाएगा। बट इसमें शर्त एक ही है, वो शर्त क्या है वो भी आप जान लो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता, फिर वो गलती कर देते हैं। शर्त ये होती है कि जो शुरुआत है वो किसी न किसी छोर से होनी चाहिए। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, किसी न किसी छोर से होनी चाहिए। ये ट्रिक तब काम करने वाला है जब शुरुआत क्या होनी चाहिए, जब शुरुआत कहाँ से हो, क्वेश्चन में किसी छोर से हो। कहाँ से हो, किसी छोर से हो, किसी छोर से, वो चाहे बायां छोर हो चाहे दायां छोर, वो चाहे बायां छोर हो चाहे दायां छोर हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर पूछा जाता है, इसीलिए मैक्सिमम टीचर इस बात को बताते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर शुरुआत किसी लेटर से हो गई तब ये ट्रिक का उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना। अगर शुरुआत किसी लेटर से हो गई तो ट्रिक का उल्टा हो जाता है। पहले इसका समझ लो फिर हम उस पर आएंगे, राइट। अभी समझो क्या है, उसने बायां बायां बोला था तो हमें क्या माइनस करना है, ये भाई ये देखो 10, और जाहिर सी बात हम नंबर ही माइनस करेंगे। 10 में से जो ज्यादा वाला है उसमें से कम वाले को माइनस कर दो, तो 10 में से 5 गया, कितना आ गया, तो 5 आ गया। अब ऐसे करोगे 10 - 5 = 5। अब कहोगे सर काउंट किधर से करना है, तो जो छोर दिया है ना वहीं से काउंट करना है। छोर कौन सा दिया हुआ था, बायां छोर, तो आपको सिंपल क्या करना है, बाएं से कितना जाना है, यानी लेफ्ट से कितना जाना है आपको, 5 जाना है। लेफ्ट से आपको 5 काउंट करना है। अगर आप यहां से 5 काउंट करते यानी 1 2 3 4 और 5 तो आपको आंसर मिल जाता। बल्कि ये इसको काउंट नहीं करना है, ये तो आपको याद करवाया हमने, और अगर हमने आपको याद कराया तो फिर ये काउंट करने के लिए थोड़ी ना बोला है। ठीक है, ध्यान रखो आप। तो देखो इस तरीके से इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। दूसरा ये कि जब लेटर से शुरुआत होगी तो इसका उल्टा क्या होता है। अब ध्यान रखना, लेटर शुरुआत होगी तो बायां बायां है तो यहाँ माइनस ना होकर के प्लस हो जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल ये है, आप समझो। ठीक है, अब मान लो हमने लिखा ABCDEF, ऐसे आगे बढ़ गया। ठीक है, Z तक। मैंने कहा कि B के, ध्यान रखो, मैंने कहा कि B के, ये मान लो क्वेश्चन है, B के दाएं दूसरे, B के दाएं दूसरे के बाएं, B के दाएं दूसरे के बाएं पहला कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, ये इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहे, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो आप ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। ध्यान रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। अब जरा इसको समझो आप। ठीक है, इसको जरा समझो आप। भाई कहा कि B के दाएं, क्या बोला है, B के दाएं कितने पर बोला है, B के दाएं दूसरा, B के दाएं दूसरा के बाएं, के बाएं, ध्यान रखो, एक बार दाएं बोला है फिर बाएं। वैसे नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है, अगर बाएं दाएं आएगा तो आप क्या करोगे, आपको प्लस करना है, लेकिन शुरुआत कहां से होना चाहिए, किसी न किसी छोर से। बट यहां शुरुआत क्या किसी न किसी छोर से हुआ है क्या, कहाँ गया भाई, देखो आप, क्या शुरुआत किसी छोर से हुआ, नहीं, बी से शुरुआत हुआ है, तो छोर से यहां शुरुआत नहीं हुआ है। इसका मतलब है अगर दायां बायां आया तो वहां प्लस करना था तो यहां माइनस करेंगे। अच्छा जरा समझो क्यों, ये है बी, बी के दाएं दूसरा जाना है 1 और 2, बी के दाएं दूसरे चले गए, राइट। अब फिर उसके बाएं आना है। ठीक है, किधर आना है, बाएं। अब उसके बाएं आना है, कितना हो गया, ध्यान रखो, तो 1 आना है, तो इसका बायां 1, पहला ही है ना, ठीक है 1, तो कौन आ गया आंसर, आपका सी आ गया। अब सारा समझो, हमने कहा कि दाएं बाएं यहां पर हमें क्या करना है, माइनस, तो 2 माइनस क्या करोगे 1, कितना आ गया 1। काउंट कहां से करोगे, जहां से शुरुआत हुई है। किधर काउंट करोगे, उससे सटा हुआ कौन था, तो दाएं था, तो बी के दाएं आपको 1 जाना है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखो बी है
और b के दाएं आप 1 जाओगे तो आंसर मिलेगा। b के दाएं आप 1 गए, दायां तो इधर ही होगा ना, ध्यान रखो, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया इधर राइट और इधर लेफ्ट। b के दाएं 1 जाओगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, दैट्स इट। आप समझो जरा। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, मैं समझता हूं क्लियर हो गया। अगर समझ में आया तो लिख दो समझ में आया, राइट। चलो आप अब देखते हैं, ये हमने बेसिक बातें आपको बता दी। अब टाइम आ गया थोड़ा टेस्ट करने का, कि टेस्ट इसलिए क्योंकि आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन की नंबर ऑफ वैरायटी अलग अलग होती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जरा देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान रखो, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला बोला है बट कहीं दिया नहीं है, उसने बोल दिया तो ये अंडरस्टूड है अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड होगा। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश मैंने बोला था फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, मतलब पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश। तो भाई पहला अर्धांश कहां से कहां तक होगा, ध्यान रखो, पहला वाला ए से होता है यम तक, ठीक है। ये आपका है फर्स्ट हाफ, ये क्या है फर्स्ट हाफ, ठीक है, पहला अर्धांश। दूसरा होगा यन से लेकर के जेड तक, यानी इसको हम बोलते हैं सेकेंड हाफ, यानी द्वितीय अर्धांश, ठीक है। क्या होगा, द्वितीय अर्धांश, राइट। अब कह रहा है कि भाई इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम में लिखने का मतलब है कि ये कह रहा है कि तुम ये वाला ऐसे ही रखो, जेड को इधर करो, यन को इधर रखो, मतलब बाकी सबको ऐसे पलट देना है। क्या करना है, ऐसे पलट देना है। लिखा जाए तो आपके दाएं से, ध्यान रखो, आपके दाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब आप बोलोगे सर इसमें भी वो काम करेगा क्या, तो ध्यान रखना, आपके दाएं से मतलब वो अल्फाबेट के दाएं की ही बात कर रहा है, मतलब ये एंड की बात कर रहा है, कोई लेटर की बात नहीं किया है, तो बिल्कुल काम करने वाला भाई। तो ध्यान रखो कि दायां और दायां आया है, इसका मतलब है कि माइनस होगा। राइट राइट क्या होगा, माइनस। मैं फिर एक बार लिख देता हूं, अगर लेफ्ट लेफ्ट होगा तो माइनस, राइट राइट होगा तो भी माइनस, लेफ्ट राइट होगा तो प्लस, राइट लेफ्ट होगा तो प्लस, राइट। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए। तो भाई राइट राइट है, हमें क्या करना चाहिए, माइनस, माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 18 माइनस 5। 18 माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ जरा, 8 में से 5 गया 3, यानी 13 आ गया। देखो 18 माइनस 5 करोगे कितना आ जाएगा, 13। अब आप बोलोगे सर काउंट किधर से करें, तो काउंट हमको दाएं छोर से करना है। कहां से, दाएं छोर से, ठीक है। तो ये दाएं से हमें काउंट करना है, ठीक है, दाएं से हमको काउंट करना है। अब दाएं से हमको काउंट करना है, दाएं बोले तो राइट, ठीक है। अब राइट लिखता हूं, समझ जाओ, राइट से हमको काउंट करना है। राइट से कितना काउंट करना है, तो 13। अब देखो एक तो आप काउंट करके देख सकते हो, ठीक है, आपका आंसर आएगा। अब राइट से आपको 13 काउंट करना है, तो 13 क्या आएगा आप समझो, ठीक है। ठीक है, दाएं दाएं माइनस किया आपने, को राइट से कितना काउंट करना है, 13, ठीक है। अब आप देखो कैसे करना है, आप समझो इसको कैसे करना है, ठीक है। मैं एक बारी आपको दिखा देता हूं यहां पर लिख के, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो मैं इधर ही लिख देता हूं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो आप, मैं इधर लिख देता हूं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W और X Y Z। भाई बहुत बड़ा काम है ये लिखना, ध्यान रखो। अब जरा क्वेश्चन पर आए, तो उसने बोला था द्वितीय अर्धांश को हमको विपरीत क्रम में लिखना है, राइट। तो अब वो काम हम करेंगे, तो बट कैसे करेंगे आप समझो, ठीक है। पहला वाला तो ये हो गया, द्वितीय वाला इधर हो गया, तो हम इधर जेड लिखेंगे, बट इधर से लिखना शुरू करेंगे N O P Q R S T U V W X Y और Z। ध्यान रखो ये हमने लिख लिया, राइट। अब हमने ये लिख लिया है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, देखो आप, ये अब आपकी सीरीज दिख रही है, ये आपका सीरीज दिख रहा है, राइट।
क्योंकि उसने जैसा बोला अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हमने लिख लिया। विपरीत क्रम में द्वितीय अर्धांश को हमने लिख लिया। विपरीत क्रम का मतलब उसको पलट देना, राइट। तो हमने पलट दिया उसको, राइट। अब ध्यान रखो उसने बोला है कि दाएं से 18वां, किसकी बात किया था? दाएं से 18वां। तो अब हम काउंट करने वाले, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। क्या आया? आई आया। अच्छा, अगर आपको ऑपोजिट याद होता, इसलिए मैं लिख रहा हूं, अगर आपको ऑपोजिट याद होता तो आपको ये काउंट करने की जरूरत नहीं है। कैसे? तो ध्यान रखो उसने दाएं छोर से 18वां बोला, ठीक है, तो आपको बाएं छोर से, ध्यान रखो दाएं छोर से 18वां बोला है, तो बाएं छोर से 18वें पर कौन होता है? तो भाई आप बोलोगे आर होता है। तो आर का ऑपोजिट क्या होता है? तो आई होता है। तो देखो आई है, ऑपोजिट का मतलब अपोजिट तरफ से, तो आर का अपोजिट क्या है? आई है, ठीक है। तो दाएं छोर से 18वां हमने लिख लिया, उसने जैसा बोला था वैसा हमने कहा। फिर कह रहा है उसके दाईं ओर 5वां जाना है, इसके दाएं 5वां जाएंगे 1 2 3 4 5, राइट। तो हमको क्या मिल रहा है? अरे नीचे वाला है, ध्यान रखना कौन है नीचे वाला, इसको ये हटा दो, ये वाला नीचे वाला जेड आएगा, राइट, क्योंकि एन के प्लेस पर जेड आया है ना, तो कौन आ जाएगा? जेड आएगा। सिंपल, हमको ध्यान रखना था, हमको 13 काउंट करना है। किधर से काउंट करना था? तो दाहिने छोर से। तो सिंपल था कि ध्यान रखो 13 पर कौन होगा? 13वें पर कौन होगा? जो उधर एंड पर होगा वो इधर 13, क्योंकि 13 को 2 पार्ट में हमने किया है, तो जो उधर एंड पे होगा वही हमारा आंसर। तो हम आंसर कह सकते थे कि आंसर क्या होगा? जेड होगा, क्योंकि राइट एंड से 13 पर तो वही आएगा, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखो, मैंने एक तरीका अपनाया जो एक ट्रिक के माध्यम से किया, दूसरा तरीका मैंने अपनाया कि आप ध्यान रखो जो मैंने लिख के किया। तो आपको इजी क्या लग रहा है वो जरा बताओ। बट आपको इस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, नहीं तो आप गलती करोगे, पक्का। आप क्या करोगे? आप गलती करने वाले हो, ध्यान रखो। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि निम्नलिखित वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश यानी सेकेंड हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 18वें के दाएं 9वां, ध्यान रखा। अच्छा, बाएं से 18वें अक्षर के दाएं 9वां, अच्छा हुआ ऐसा क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। अब एक और आ गया इसमें, उसके दाएं कौन? 15वां अक्षर। तो अभी कैसे करोगे आप समझो। सिंपल है कि इसने बोला है कि बाएं छोर से, बाएं ओर से, किधर से? लेफ्ट से 18वें के राइट में 9वां, के राइट में 15वां। मैं इसको शॉर्ट में लिख दिया हूं, ठीक है। यानी बाएं से 18वें के दाएं 9वें के दाएं क्या? 15वां। अब कैसे करेंगे? आप इसका ध्यान रखना, इसकी पेयरिंग करो आप। कैसे? तो पहले आप इसको इतना कर लो, इतना, फिर जो बचेगा उसके आगे जाना। कैसे करोगे आप समझो। भाई ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो दोनों क्या हो जाएगा? दोनों प्लस हो जाएगा। लेफ्ट राइट क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। अब लेफ्ट राइट अगर प्लस हो जाएगा तो 18 और 9 कितना हो गया? 18 9 कितना हो गया भाई? 9 8 17 27 हो जाएगा। अभी काउंट किधर से कर रहा था? तो लेफ्ट से कर रहा था, तो ये लेफ्ट से आएगा। कितना आएगा? लेफ्ट से 27। अब इसी को अगर मैं बनाऊं कि लेफ्ट से 27 के राइट में 15, के राइट में क्या? 15, ठीक है। लेफ्ट से 27 के राइट में 15। अब एक बात समझो, अब लेफ्ट और राइट फिर है तो फिर तो जुड़ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि ए से लेकर के जब आप जेड तक जाओगे तो उसके बाद फिर ए आ जाता है, उसके बाद फिर क्या आ जाता है? ए आ जाता है। अभी जैसे समझो, मान लो कि यहां पर बात जानना जरूरी है, ध्यान रखना। ए से चलते चलते आप जेड पर पहुंच गए तो फिर ए आ जाएगा, फिर ऐसे जाते जाते फिर जेड आ जाएगा। तो अभी ध्यान रखो, तो जेड होता है 26 पर, तो ए होगा 27 पर। अभी अगर बी लिखोगे तो होगा 28 पर। इसका मतलब है कि आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि ये 27 है, इसका मतलब ये ए है। ये क्या है? ये ए है, ध्यान रखो। अच्छा, अब आप ध्यान रखना, ए का मतलब आप यहां 1 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1, ठीक है। क्या लिख, आप शॉर्ट करने के लिए आप लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। यहाँ पर कोई लोग यहाँ पर बाई ने समझ लेना भाई, देखो 27 है
तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब लेफ्ट और राइट क्या होना चाहिए, ऐड करना है। तो 1 और 15 कितना हो गया, तो 15 और 1, भाई देखो 1 + 15 हो गया 16। अब काउंट किधर से करने वाले हो, लेफ्ट से ही करना है, ध्यान रखना। तो हमें सब कुछ मिला जुला के क्या निकल के आया कि हमें बाएं से 16 चाहिए। अच्छा, ये काम अगर आप फास्ट करोगे ना, तो वो प्रैक्टिस करोगे बार बार, तो वो जल्दी हो जाएगा, समझ लो। तो बाएं से हमें 16 चाहिए, बाएं से क्या चाहिए, 16। अब ध्यान रखो, अब उसकी कंडीशन क्या है, भाई देखो ए से लेकर के यन तक, यन कह रहा हूं जी, यम तक, हाँ चलो यम तो लिखा ही जाएगा, यम तक एज इट इज रहेगा, बट सेकेंड हाफ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखो ये 16 पर कौन आएगा, ठीक है, 16 पर कौन आएगा ये आपको याद रखना है, वो भी बाएं छोर से। तो ये तो आ गया 13 पर, फिर 14, 15 और 16, ये जानना बहुत जरूरी है, समझो आप, ध्यान रखो, ठीक है। अब वो चेंज हो चुका होगा, क्या हो गया होगा, चेंज। अब चेंज हुआ होगा तो इधर तो जेड आ गया होगा, ठीक है, और इधर क्या आएगा, ध्यान रखो सेकंड हाफ है ना, हाँ सेकंड हाफ है, विपरीत क्रम में आया है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इधर देखो z आ गया, तो इधर आएगा x और इधर आ गया y, क्या आ गया, y। तो अभी आपका आंसर क्या बनना चाहिए, ठीक है, x बनना चाहिए। क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो कोई मिस्टेक कर दिया क्या, 13, 14, 15, 16, ठीक है, तो ठीक ही तो था, ठीक है, 15 है, ठीक है, 27 था, ठीक भाई, 18 और 9, 27 हो गया, ठीक है, 27 मतलब 1, ठीक है, और उसमें आपने 15 और जोड़ दिए, 27 और 15 कितने हो गए, 16। अगर आप ऐसे भी कर लेते, माइनस कितना हो गया, -6, ठीक है। तो भाई y ही तो होना चाहिए, ध्यान रखो यहाँ पर, क्योंकि ये चेंज हो गया होगा ना। आप देखो तो 13 है, ये 14 हो गया, राइट, और ये 15 हो गया, ठीक है। ओहो, मैं ही उल्टा लिख रहा हूँ, देखो ये सब बातें, हाँ अब देखो देखो भाई ये है x, y और z, राइट। तो ऐसा लिखना था z, y और x, तो मैंने लिख दिया z, x और y, ये मिस्टेक हो जाती है देखो। तो अब लिखना पड़ेगा तो मिस्टेक करोगे आप, ध्यान रखो यहाँ पर। तो फिर ये कितना हो गया, 16 कौन आ गया, x। तो हमने सोचा ऑप्शन में नहीं मिल रहा है क्या, मिल गया भाई, देखो क्या आ गया आंसर, x आ गया। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। बट एक बात और मैं बता दूं, इसको भी शॉर्ट करके हमें लिखना कुछ भी नहीं पड़ेगा, आप आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, बट वो चीज आपको आगे करनी पड़ेगी। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं, ध्यान रखो। देखो हमने सेकेंड हाफ का क्वेश्चन किया, फर्स्ट हाफ का भी तो क्वेश्चन करेंगे। किसका, फर्स्ट हाफ का। देखो कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, किसको, प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में। भाई प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखना है, इसका मतलब है कि ये यम से लेकर के अभी ए तक जाएगा, फिर यन से लेकर के जेड तक जाएगा, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है इस बात को, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि रखा जाए, तो फिर कह रहा है कि बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर के दाहिने 13वां अक्षर, ठीक है, कि दाहिने 13वां अक्षर। अब ध्यान रखना, उसने बोला था कि लेफ्ट से कितना है 10वां, और उसके लेफ्ट में कितना है, तो भाई 4, और उसके राइट में कितना है, तो भाई 13 है, ठीक है। आप सिंपल कर लो, लेफ्ट लेफ्ट था ना, तो ध्यान रखो 10 - 4 कितना हो गया, 6, अभी लेफ्ट ही है, ध्यान रखना ये हमेशा बना रहेगा। लेफ्ट राइट हो गया तो जुड़ जाएगा, 6 + 13 कितना हो गया, ठीक है, 6 3 9 हो गया, 19 हो गया। अब किधर से काउंट करोगे, तो लेफ्ट से ही काउंट करोगे, लेफ्ट से कितना, 19, लेफ्ट से कितना काउंट करना है, 19। तो ध्यान रखो यहां से ये 13 जिसको उसने रिवर्स किया था, जो उसको फर्स्ट अर्धांश को उसने, जो प्रथम अर्धांश को उसने क्या किया था, उल्टा किया था, ठीक है, जो पलटा था उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो बाकी आगे का 19 पे कौन होता है, तो 19 पे होता है यस, ध्यान रखो 19 पर कौन होता है,
तो यस होता है, तो इसलिए ऑप्शन में यस दिया है, वही आपका आंसर होगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट अर्धांश पर आपको क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। तो ये भी फर्स्ट अर्धांश वाला ही क्वेश्चन है। अभी हम लोग थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो आप, ये भी प्रथम अर्धांश की ही बात कर रहा है। ये देखो, इसने बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, वो सबको विपरीत क्रम में लिखने की बात कर रहा है, ठीक है। तो भाई सबको, ये अंग्रेजी वर्णमाला भी उसने दे दिया, उसने बोला इसको विपरीत क्रम में लिख लो। मतलब अभी z इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर z जो है, ध्यान रखो, z इधर आ जाएगा, कौन सा कलर ले लिया, देखो z जो है वो इधर आ जाएगा और a इधर चला जाएगा, और बाकी भी चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखो। जैसे इधर y आ जाएगा, ठीक है, और उधर से और क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ये सब उधर जाएंगे। तो ये करना है, राइट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहे हैं तो दाएं से तीसरा अक्षर के बाएं 18वां, ठीक है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 18वां। अब यहां पर पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, आपको ध्यान रखना है। इसने बोला दाएं से तीसरे, अच्छा दायां और बायां दिया, तो इसका मतलब क्या करना है, हमको उसका सम करना है, उसको जोड़ना है। तो भाई दाएं से तीसरे के बाएं 18वां, तो 18 और 3 कितना हो गया, तो 18 3 कितना हो गया, 18 3 हो गया 21, 18 प्लस 3 कितना हो गया 21। अब काउंट किधर से करोगे, जिधर से शुरुआत हुई थी, दाएं से तीसरा, तो दाएं से आपको काउंट करना है कितना, 21। दाएं से काउंट करना है कितना, 21। अब ध्यान रखना, दाएं क्या है आपका, ए है, तो ए मतलब स्टार्टिंग से आपको याद रखना है ना, वो रिवर्स हो गया है। तो स्टार्टिंग से 21 पर कौन होता है, ये तो आपने याद किया हुआ है, यू होता है। कौन होता है, यू, राइट। तो ध्यान रखना कि 21 पर कौन होगा, यू होगा। तो आपका आंसर भी क्या बनेगा, इनमें से कोई नहीं, आंसर यू होता तो आपका यू आंसर हो जाता, राइट। तो देखो पूरे को भी विपरीत क्रम में लिखेगा तो किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, राइट। तो हमने उस पर बात किया, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन हम और थोड़ा अलग लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां। ये बहुत बेसिक सवाल है जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि दाएं से 18वां अक्षर के दाएं 7वां, तो दायां दायां दोनों बार है तो क्या होना चाहिए, माइनस, राइट, दायां दायां माइनस। 18 में से 7 गया, कितना आ जाएगा, 11। 11 किधर से, तो भाई दाहिने से 11। अब दाहिने से 11 ध्यान रखो, कैसे याद करोगे, या तो आपको काउंट करना पड़ेगा, बाकी नहीं तो आपको ऑपोजिट तो पता ही है। अब कैसे, देखो कैसे करोगे, वैसे इस पर कौन होता है, के होता है, तो के का ऑपोजिट क्या है, पी। के का ऑपोजिट क्या है, पी। मतलब आंसर क्या आना चाहिए, पी, राइट, क्या आना चाहिए, पी। तो अब ध्यान रखो, अगर यही आपको राइट से चाहिए, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप 27 माइनस, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, ध्यान रखो, जो लोग अभी जुड़े हो जा करके पीछे देख लो, मैंने बताया 27 माइनस 11 कर दोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1, ये हो गया 16। 16 पर कौन होता है, पी। तो ध्यान रखो, इसका मतलब है दाहिने छोर से 11वें पर कौन होगा, तो पी होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रहेंगी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो क्वेश्चन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। आप चाहो तो काउंट करके भी देख लो कि दाहिने छोर से 11वें पर पी होगा कि नहीं। ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, भाई वही होगा, राइट, कौन होगा, पी ही होगा। तो ध्यान रखो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, पी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या होना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे हैं। अब इस क्वेश्चन पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो इस क्वेश्चन में भी कह रहा है विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, कोई नहीं। उसने बोला है कि बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां। अब ध्यान रखो, इतना दिमाग में रखो कि ये विपरीत क्रम में लिखे जाएंगे, ठीक है, यानी ए उधर जाएगा और जेड इधर जाएगा। तो बोला बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां, यानी 7 5 कितना हो गया, 12। 12 किधर से काउंट करोगे, तो ध्यान रखना बाएं से बोला है तो बाएं से काउंट करोगे, बाएं से काउंट करोगे, मतलब जेड से काउंट करोगे। यहाँ जेड आ चुका होगा ना, जेड से काउंट करोगे। देखोगे ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको कॉपी पेन भी आगे नहीं चलानी पड़ेगी। यदि आप
ये क्लास को पूरा पूरा देख लेते हो और जैसा मैं कहता हूं वैसा करते हो तो बोला है कि अब 7 5 12 हो गया, बाएं से 12 काउंट करना है। अब बाएं से 12 काउंट करना है यानी जेड की तरफ से काउंट करना है। तो वैसे 12 पर कौन होता है? यल होता है, राइट। और उसका अपोजिट क्या होगा? ओ। तो आंसर भी क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो आंसर हो जाएगा ओ। ठीक है, आप करके देख लो, आंसर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट में आ जाओ। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में बाएं से 10वें अक्षर, ध्यान रखो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर। फिर बोला बाएं, अब विपरीत क्रम है ये ध्यान रखो, हम लोग अभी कॉपी पेन बंद कर देते हैं। ठीक है, तो देखो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां, तो बाएं से बायां दायां आ गया, इसका मतलब हमें जोड़ना है। तो 10 8 कितना हो गया? 18। अब ध्यान रखो विपरीत क्रम में लिखा हुआ मतलब हमें जेड की तरफ से काउंट करना है, जेड की तरफ से मतलब विपरीत है। तो ध्यान रखो 18 पर होता है आर, आर का विपरीत क्या है? आई। तो आंसर भी क्या बनेगा? आई बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा? आई। आंसर हो गया, राइट। चलो भाई, अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 18वें के बाएं 7वां, दोनों बार बायां बायां है, ध्यान रखो दोनों बार बायां बायां है। तो आपका क्या करोगे? माइनस 18 माइनस 7 कितना आ गया? 11। अच्छा विपरीत क्रम है क्या? बिल्कुल है, तो जेड की तरफ से काउंट करना पड़ेगा, विपरीत है तो कैसे विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखो जेड की तरफ से कितना काउंट करना है? तो 11। 11 पर होता है के का अपोजिट है पी। तो आंसर भी क्या बनेगा? पी बनेगा, राइट। तो देखो जो हमने आपको बताया है अगर आप वैसा ही करते हो तो ध्यान रखो आपको करने में कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखो भाई, देखिए जो लोग अभी जुड़े हैं जल्दी से आप समझ लो, यूपी पुलिस ऑनलाइन बैच शुरू है, यूपी पुलिस ऑनलाइन टेस्ट भी शुरू है, यूपी पुलिस किताब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। आप जो है स्टडी 91 के प्रो ऐप पर जा करके चेकआउट करो, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप इस पर कॉल करिए। और उसके बाद 2 हमारी किताबें लॉन्च हो चुकी हैं, एक कांस्टेबल ध्यान रखो प्रैक्टिस सेट है और कुछ प्रीवियस ईयर का मिलेगा, एक जीएस का मिलेगा। अब यहीं पर सेशन को खत्म करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ध्यान रखिए भाई वो मूल मंत्र तो आपको याद ही रखना है कि ये किस तरीके से हम बिना कॉपी पेन के करेंगे। तो ध्यान रखिए जो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया प्लेस वैल्यू और अपोजिट, उसको वही करना है। जैसे आप मेडिसिन लेते हो 3 दिन तक ले लो, सुबह दोपहर शाम लिखना है आपको। ठीक है, फिर इसके बाद रिकॉल करना है और उसके बाद क्वेश्चन करिए, कम से कम 50 क्वेश्चन कर लीजिए। तो आप देखोगे कि आप में वो कैपेबिलिटी आ गई कि आप बिना कॉपी पेन के ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन करके भी देखा। ठीक है, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।